नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। देखो भाई, इंटरनेट जितनी मजेदार चीज है ना, उतनी अजीब चीज भी है। जब हम बात करें कि अलग अलग दुनियाओं में इंटरनेट कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लेकिन कभी कभी ये ऐसी अजीब हो जाती है कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी कंट्रीज की जहां पर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बड़े अजीब तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। क्या आपको पता है कि चाइना में दरअसल लोगों ने कभी असली इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं किया, वहां पर एक फेक इंटरनेट चलता है। बहुत सारे जो चाइनीज सिटीजन हैं उनको ये पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया चलते हैं, जैसे फेसबुक और ये सब चलते हैं ना, वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि वहां पर वो बैन है, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना ऐसी सारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को बैन करता है जो कि बाहरी दुनिया से वहां के लोगों को कनेक्ट कर सकती है। अब वहां पर वजह कोई भी कह लो कि भाई वो सेंसरशिप लगाना चाहते हैं, वही कंटेंट लोगों को दिखाना चाहते हैं जो सरकार से अप्रूव्ड है, व्हाटएवर। लेकिन वहां के लोगों ने भाई असली इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं किया। वहां पर हर चीज का एक काउंटर पार्ट, एक फेक बना हुआ है। सब बोलते हैं कि चाइना ने ना जितनी भी दुनिया में एप्लीकेशन चल रही है उन सबका खुद का एक वर्जन नकली बनाया हुआ है और अपने लोगों को वही इस्तेमाल कराते हैं। जैसे वीवो चलता है वहां पर, वीवो वीवो वी चैट चलता है वहां पर, वी चैट चलता है, साइन अलग अलग मतलब एप्लीकेशन है जो चाइना ने अपने अपने लिए बना रखी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई वहां के लोगों ने असली इंटरनेट शायद देखा ही नहीं है, फेक इंटरनेट चलता है भाई वहां पर। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई चीज नहीं होती है, लेकिन वहां पर वो खुद की वाली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे नुकसान ये है कि वहां के लोग ना, जो नॉर्मल पीपल है वहां के, वो बाहरी लोगों से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते। ये बड़ी अजीब चीज है। और अगले कंट्री के बारे में सुनोगे तो भाई आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा देश है जहां पर हथियार रखना इतना गैर कानूनी नहीं है जितना एक पेन ड्राइव रखना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कोरिया की, जिसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं। भाई वहां तो है ही नहीं, मतलब खत्म ही समझो इंटरनेट। वहां का जो तानाशाह है वो खुद की अप्रूव्ड 3-4 वेबसाइट्स चलवाता है और बस वही लोग देख सकते हैं, वो भी इलीट लोग। जो नॉर्मल इंटरनेट है वो किसी के पास नहीं है। किम जोंग उनके पास होगा और उसके 2-3 आदमियों के पास होगा। बाकी जितने भी लोग उस कंट्री में रहते हैं वो आज भी रेडियो वगैरह सुनते हैं या टीवी वगैरह जो भी देखते हैं। टीवी चैनल सरकार के बनाए हुए हैं 2, बस वही देख सकते हैं। सरकार हेविली वही अपना प्रोपेगेंडा चलाती है वहां पर कि अपने लीडर्स के बारे में महान बातें, और वो सब बच्चों को पढ़ाया भी वही जाता है। रेडियो पे भी देशभक्ति वही चीजें चलती हैं, आप अलग से नहीं देख सकते। बाहरी दुनिया की मूवीज आप नहीं देख सकते वहां पर, वो बैन है भाई। अपनी मर्जी से कोई फिल्म देख नहीं सकते आप। बड़े भाई लफड़ा है बड़ा हुआ। तो वहां तो इंटरनेट ना के बराबर ही काम करता है। वहां का खुद का एक इंटरनेट है जो कि नॉर्थ कोरिया में ही चलता है, जिसमें कहने के लिए 2-3 वेबसाइट है। तो वहां है ही नहीं। लगभग ये कहना सही होगा कि वहां इंटरनेट नहीं है भाई। 2025 में भी ऐसी जगह है। उन लोगों को ना, ऐसे बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया में रहते हैं जिनको ये नहीं पता कि बाहरी दुनिया दिखती कैसी है। नहीं पता उनको। उनको यही बताया गया कि बाहरी दुनिया बहुत बेकार है, उनके लीडर अच्छे नहीं है, हमारे सबसे बढ़िया है, हम तो बढ़िया से रह रहे हैं। ये चीजें चलती है वहां। और पेन ड्राइव क्यों जेल हो जाती है ये तो पूछा ही नहीं, सारी बात खत्म होगी। भाई अगर फॉरेन जगह की किसी और कंट्री की कोई मूवी देखते हुए पाए गए ना, पेन ड्राइव में मिल गई, तो भाई मौत की सजा हो जाती है वहां पर। और आपको ही नहीं, आपके आगे के पूरे खानदान को भी हो जाएगी कि भाई ये तो ट्रेटर है, इसने बाहरी दुनिया की मूवीज देख ली, क्योंकि अलाउड नहीं है। भाई इस तरह की चीजें चल रही है वहां। अब बात करते हैं रशिया की। भाई रशिया की चीजें अलग चल रही हैं। आप कोई भी चीज सर्च करते हो ना, एक्सट्रीमिस्ट चीजें सर्च करते हो, ऐसे कुछ लिखते हो, तो भाई पुलिस आ जाएगी आपके घर, आपको ले जाएगी उठा के। LGBTQ के राइट्स के बारे में अगर आप सर्च कर लो या कुछ भी देख लो, पोस्ट कर दो, आपको जेल हो जाएगी। आपको बचाने वाला कोई होगा नहीं वहां पर। सो यहां पर, वहां पर भी बहुत सारी चीजों को लेकर सेंसरशिप है एंड बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं भी है। रशिया में खुद की एप्लीकेशन है, लेकिन वहां के लोगों को बाहरी इंटरनेट चलाने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन वहां उन्होंने अपनी स्वदेशी चीजें चला रखी हैं, वो चलती हैं, लोग सर्फ वगैरह करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप इंटरनेट पर वहां पर नहीं कर सकते, जो वो कंट्री में अलाउड नहीं है। तो इतना हेविली सेंसर्ड नहीं है वहां पर, लेकिन हाँ पार्शियली सेंसर्ड वहां पर इंटरनेट है। और बहुत सारी चीजें वहां पर लोगों को इंटरनेट पर करने के लिए अलाउड नहीं है। अब अगली कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, जो कि भाई बहुत चालाक है। वो कंट्री क्या करती है, बहुत सारे इंटरनेट पे चीजों को या इंटरनेट को बैन नहीं करती। जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है वो उसको स्लो कर देती है, इतना स्लो कर देती है कि वो कुछ खुलेगा ही नहीं, ताकि इंटरनेशनल फोरम में या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये ना बोला जाए, ह्यूमन राइट्स वगैरह वाले ये ना बोले कि भाई यहां तो इंटरनेट बैन है। ओए इंटरनेट तो बैन ही नहीं है, इंटरनेट तो खुल रहा है, वो स्लो कर दिया। भाई बैन करने पे तो होता है ना कि भाई आपने इंटरनेट बैन कर दिया, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप लोगों को इंटरनेट चलाने नहीं दे रहे। ये एक गलत चीज है।
हाँ, इंटरनेट स्लो काम कर रहा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि ईरान में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है या जब भी कोई ऐसा कंटेंट होता है जो वो लोग नहीं चाहते कि वहां की पब्लिक देखे, तो वो लोग उस वेबसाइट को या ओवरऑल इंटरनेट को स्लो कर देते हैं। इतना स्लो कर देते हैं कि इंटरनेट कहने के लिए लिंक तो आता है, इंटरनेट चालू है, लेकिन कोई पेज खुलता ही नहीं है भाई। इस तरह की चीजें ईरान में देखने को मिली हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई, क्या इन्होंने क्या रास्ता निकाला है, गजब। अब हम बढ़ते हैं सऊदी अरेबिया। देखो बस, सऊदी अरेबिया में पोर्नोग्राफी कंटेंट बैन है। अरे नहीं देख सकते भाई, वहां गैर कानूनी है ये, आप नहीं देख सकते पोर्नोग्राफी। लेकिन सऊदी अरेबिया में वीपीएन यूसेज सबसे हाई है पूरी दुनिया में। अब ये क्यों, आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत है क्या भाई साहब? तो यही बात है भाई, जब आप कभी भी किसी भी चीज को इंटरनेट पर बहुत हैवीली रिस्ट्रिक्ट करते हो, पब्लिक उतना ही बाउंस बैक करती है और तरीके ढूंढ लेती है चीजें देखने के। सऊदी अरेबिया में पोर्नोग्राफी कंटेंट कंप्लीटली बैन है, आप नहीं देख सकते। लेकिन वहां पर वीपीएन के यूसेज भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग वीपीएन इस्तेमाल करके ऐसे चीज को, कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो वहां पर यह चीज चल रही है, बैलेंस है भाई। देखो क्या होता है, सरकार को भी पता है कि हम लोग अगर बैन करेंगे पब्लिक देखेगी भाई, लेकिन वो क्या है, नॉर्मल लोगों की रीच से थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब कोई देखना ही चाहता है भाई, घुसना ही चाहता है, तो उसको तो फिर कोई रोक नहीं सकता ना। और फिर भाई कुछ और चालाक कंट्रीज भी आती है जिनका बैनिंग का सीन ही अलग है भाई। अब पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान में विकिपीडिया बैन नहीं है। विकिपीडिया के बहुत सारे पेजेस जो शायद उनके फेवर में नहीं है, जो उनके रूल्स, उनके बिलीव्स उसके अंडर में नहीं आते, वो लोग उन पेजेस को बैन कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी मूवीज भी बैन होती है। भारत की मूवी अच्छी वाली वो वहाँ बैन कर देते हैं, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है उन्हें पायरेट करके सबसे ज़्यादा देखती है। उनके गाने क्लबों में बजते हैं, पब्लिक उन गानों को सड़क पर सुनती है, हर जगह सुनती है। कहने के लिए तो मूवी बैन है, लेकिन घंटा कोई सरकार की सुनता नहीं है। और जो पेज उनको पसंद नहीं आता वो लोग बैन कर देते हैं, बोले अरे ये तो बेकार है। वहाँ का कोई पीटीसी पता नहीं कौन है, पंजाब टेलीकॉम, पंजाब नहीं, वो पाकिस्तान ऐसे कुछ टेलीकॉम कुछ है वहाँ का, वो लोग बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं, तो वो बैन कर देते हैं। भाई ये पेज बैन करो, ये पेज बैन करो, ये पेज बैन करो, वो पेज बैन करो। हाँ, इंटरनेट चलने दो, लेकिन वो बीन बीन के चीजें बैन कर देते हैं भाई। इस तरीके से पाकिस्तान में बैनिंग चलती है। वापस आ जाते हैं भाई चाइना। चाइना में वीडियो गेम्स में ना कंकाल नहीं दिखा सकते आप, और ब्लड नहीं दिखा सकते। कंकाल क्यों नहीं दिखा सकते भाई? देखो, कंकाल वहां पर बैड स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है, इसीलिए किसी भी गेम में, चाहे वो कंसोल का हो, किसी का भी हो, चाइना में आप कंकाल, स्केलेटन नहीं दिखा सकते। वहां पर ये चीजें सेंसर कर दी जाती है। ब्लड का कलर भी वहां पर पीला या हरा दिखाया जाता है, लाल नहीं। और ये चीज आपने इंडिया में भी देखी होगी, बीजीएमआई में भी जो ब्लड का कलर है उसको चेंज करके हरा कर दिया गया। पहले वो लाल था, जो धुआं सा, और वो ब्लड पहले लाल था ना, उसको हरा कर दिया गया, क्योंकि वो वायलेंस का प्रतीक है और ठीक नहीं है या जो भी है। तो ये सारी चीजें चाइना में गेमर्स को लेके भी चलती है भाई। गेमिंग को तो बहुत हैवीली सेंसर कर देते हैं वो लोग कि इतने साल से नीचे आप गेम नहीं खेल सकते। तो चाइना जो बीजीएमआई है या पबजी है, कहाँ से निकला? चाइना से निकला है ना। तो भाई ये लोग ना अपने यहाँ पर गेम बना के पूरी दुनिया को बावले कर देते हैं, और अपनी कंट्री में सेंसरशिप लगा देते हैं कि भाई 18 साल से नीचे कोई ये नहीं खेल सकता, इतनी देर नहीं खेल सकता। टाइमिंग वगैरह सेट की हुई है चाइना में, रात को वीडियो गेम नहीं खेल सकते, इस वक्त नहीं खेल सकते, इस उम्र का बच्चा नहीं खेल सकता। अपनी जो नस्ल है आगे आने वाली, जो अपने बच्चे हैं, उनको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इन्होंने ये गेम से क्या कर रखा है बच्चों को। क्या आपको पता है क्यूबा में इंटरनेट पार्क्स हैं? क्योंकि घरों में इंटरनेट रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्यूबा में, तो वहां पर इंटरनेट पार्क्स हैं जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करना एक आइसोलेशन का वो तरीका नहीं है, बल्कि एक पब्लिक गैदरिंग की चीज है। वहां पर इंटरनेट पार्क्स लगे हुए हैं जहां पर फ्री वाईफाई या जो भी वाईफाई छोड़ा हुआ है, उन पार्क्स में जाकर आप अपना वाईफाई एक्सेस कर सकते हो बैठ के, है ना भाई। ये है कि ताकि सोशल गैदरिंग वहां पर बढ़े, लोग ऐसे दूर छितर बितर ना हो जाए। हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटरनेट चलाता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, घर में सारे दिन मोबाइल चलाता है ये वही है, सारे दिन मोबाइल चलाता है, अलग कोने में बैठा रहता है, मोबाइल चलाता है। ये तो धोती खोल रहा है। कोने में बैठा आदमी लोगों से बात नहीं कर रहा, परिवार से बात नहीं कर रहा। क्यूबा में नहीं है भाई, इंटरनेट इस्तेमाल करना है, इंटरनेट पार्क जाओ, पार्क में बैठ के इस्तेमाल करो, और भी लोग होते हैं वहाँ, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, भाई तू भी आया इंटरनेट चलाने, तुझे पता है कौन सी फिल्म आई है, चल मिलके देखे। तो इस तरह की चीजें वहां पर काम करती है। भाई मीम कहां बैन हो सकते हैं? मीम्स कहीं बैन हो सकते हैं? थाईलैंड में एक्चुअली बहुत सारे मीम्स बैंड हैं। क्या बात कर रहे हैं?
वहां पर वहां के राजा या कोई उसको लेकर आप मीम नहीं बना सकते, या नॉर्मली भी कोई ऐसे मीम शेयर नहीं कर सकते, गैर कानूनी है भैया। और चाइना में भी आपको पता है विनी द पू जो कार्टून है ना वो बैन है एक्चुअली इन कार्टून्स, और इनको एक पॉलिटिकल वो वेपन के रूप में देखा जाता है, इसलिए वहां पर मीम्स और ये सारी चीजों को बैन कर देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है भाई। मीम तो भाई आजकल इंटरटेनमेंट मीम ही तो यार क्या है। ले बेटा गिरीश वाला सुनेगा दिल ना दिया। और बात करते हैं एक लास्ट प्रोडक्ट की जो भाई बहुत ज्यादा सेंसर्ड है लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई मैं वीपीएन की बात कर रहा हूं, बहुत सारे देशों में मल्टीपल कंट्रीज हैं बहुत सारी, है ना, वहां पर वीपीएन के बारे में बात करना सिखाना गलत है, क्योंकि उसको ऐसे देखा जाता है कि भाई आप वीपीएन से क्या कराते हो, वही तो कंटेंट अनलॉक कराते हो जो किसी कंट्री में लॉक्ड है, राइट। सो एक इलीगल टूल के रूप में देखा जाता है, इसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो आपके प्राइवेसी के दायरे में भी आता है। सो जब भी कोई चीज लॉ में इधर और उधर दोनों तरफ हो जाती है वो ग्रे एरिया में आ जाती है, क्योंकि वो तो ना कंप्लीटली गैर कानूनी होती है और ना ही कंप्लीटली सेफ होती है, या एक वाइट एरिया में आती है। ऐसी चीज़ों को ग्रे एरिया में रखा जाता है। इसके बारे में बात करना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है, ना सिखाना अलाउड होता है, बट आप अपनी प्राइवेसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वीपीएन एक ऐसी चीज़ है, इसलिए वीपीएन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत बढ़ रही है, और वीपीएन इंडस्ट्री के बढ़ने का, रेवेन्यू कमाने का जो मेन मॉडल है वो सेंसरशिप ही है। अगर इस दुनिया से सेंसरशिप हट जाती है तो वीपीएन का कोई काम रह नहीं जाता है। सो जितनी भी वीपीएन कंपनियां हैं वो यही चाहती हैं कि ये सरकारें पार्शियली या फुली चीज़ों को ब्लॉक करते रहें ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। ऐसी अब छोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो यहां पर हमने बात की भाई क्या चीज़ कैसी तरीके से बैन है पूरी दुनिया में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड